Assalamualaikum and good morning students. Let's begin with our maths class. Today we will discuss the most common mistakes and blunders made by you. I have observed many mistakes in your test and your notebooks. So firstly empty set लिखते हुए आप लोग जो मिस्टेक कर रहे हो, आप लोग इसको ऐसे लिखते हो empty set written in a set. So this is wrong way of writing an empty set. इसका मतलब ये है कि empty set एक सेट के अंदर है, ठीक है। तो मैंने आपको जो empty set की डेफिनेशन लिखवाई है उसके अकॉर्डिंग हम या तो empty set को इस तरह लिखेंगे या फिर हम इसको इस तरह लिखेंगे. This is not the way of writing empty set. Okay. तो ये बात याद रखनी है, या तो आप ये सिंबल यूज़ कर लो या फिर जस्ट एम्प्टी ब्रैकेट लिखो, ठीक है. सो इन दिस वे यू कैन राइट एम्प्टी सेट. सेकेंडली आप लोग जो पावर सेट लिखते हुए मिस्टेक्स कर रहे हैं, पावर सेट में आपने सब सेट्स लिखने होते हैं. फॉर एग्जांपल ए आपके पास एक सेट है जिसमें ये दो एलिमेंट्स हैं, ठीक है. तो इसके सबसेट्स क्या होंगे? दीज आर द सबसेट्स एंड अगर हमने इसका पावर सेट लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? फिर हम ऐसे लिखेंगे, पावर सेट ऑफ ए इज़ डिनोटेड एज पी एंड ब्रैकेट में ए. उसके बाद जब पावर सेट लिखना है तो आपने ब्रैकेट से स्टार्ट करना है और ब्रैकेट से ही एंड करना है. उसके अंदर सारे सबसेट्स आएंगे ये वाले, ठीक है. सो रिमेंबर हाउ टू राइट अ पावर सेट. देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन सिंपल सेट एंड पावर सेट, ठीक है. पावर सेट के अंदर उसके सारे सबसेट्स आते हैं, ठीक है. ये बात याद रखनी है. ये आपने मिस्टेक की बहुत सारे बच्चों ने, ठीक है. द थर्ड मिस्टेक दैट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज़ कि आप लोग जब वेन डायग्राम ड्रॉ करते हो आप लोग उसको शेड नहीं करते, ठीक है. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट है ए दैट इज़ सेट ऑफ इवन नंबर्स एंड बी सेट इज़ सेट ऑफ ऑड नंबर्स. अब आपने इसको ड्रॉ कैसे करना है? सेट ऑफ इवन नंबर्स में क्या होता है हमारे पास? 0, 2 एंड 4 एंड सो ऑन. ये सभी इवन नंबर्स होते हैं और ऑड नंबर्स क्या होते हैं? ये होते हैं, ठीक है. तो जब आप इनके सेट्स ड्रॉ करते हैं तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता तो हम इनको सेपरेटली ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है. एंड दिस इज़ द यूनिवर्सल सेट U. This is even numbers and this is set of odd numbers, ठीक है. तो जब हमने A यूनियन B लेनी है तो इसका मतलब है, यूनियन का मतलब है सभी सेट्स इन्वॉल्व है, ठीक है. तो आप इस सेट को भी शेड करेंगे और इसको भी शेड करेंगे, ठीक है. बट जब आप इंटरसेक्शन लेंगे तब आप क्या करेंगे? A इंटरसेक्शन B, देखो इसमें कोई भी हमारे पास जो एलिमेंट है वो कॉमन नहीं आ रहा है. इसका मतलब है हम लोग इसको एज इट इज़ छोड़ देंगे, ठीक है. तो आपने याद रखना है कि आपने जब भी इनको ड्रॉ करना है तो आपने इनको शेड भी करना है, ठीक है. सो नन ऑफ यू हैव शेडेड डायग्राम्स, जस्ट आपने डायग्राम ड्रॉ करके छोड़ दिया है. नाउ द फोर्थ मिस्टेक यू हैव कमिटेड इज़, देखो एडिशन ऑफ पोलिनोमियल्स में जब आप लोग इनको ऐड करते हैं टू पोलिनोमियल्स को तो आप कॉलम्स की फॉर्म में पहले लिखते हो, ठीक है. तो कैसे लिखते हैं इनको कॉलम्स की फॉर्म में? पहले तो हम लोग फर्स्ट वाली पोलिनोमियल लिख लेते हैं. ये लिख ली मैंने फर्स्ट वाली पोलिनोमियल. अब ये सेकंड वाली लिखनी है. अब हमने सबसे पहले देखना है इन वेरिएबल्स को और उनकी पावर्स को चेक करना है, ठीक है. तो एक्स क्यूब हमारे पास यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं हो रहा, ठीक है. सो हमने यहाँ एक्स क्यूब को सेपरेटली इसका कॉलम बना लिया, ठीक है, और सेपरेटली लिख लिया. उसके बाद एक्स वाला कॉलम देखना है 3x. देखो अब x वाले कॉलम के नीचे हमने 3x प्लेस करना है. उसके बाद हमारे पास है स्क्वायर वाला कॉलम प्लस 7y². देखो अब ये -5y² था, इसकी कॉलम में आएगा y² वाली वैल्यू दैट इज़ 7y². उसके बाद रह गया -3xy. तो अब देखो xy वाली हमारे पास कोई भी टर्म नहीं है तो इसके लिए भी हम सेपरेटली एक कॉलम बना लेंगे. नाउ वी विल ऐड दीज. एक्स क्यूब एज इट इज़ आ गया प्लस x² एज इट इज़ आ गया. नाउ वी विल ऐड 2x प्लस 3x वी हैव 5x. 7y² minus 5y² we have plus 2y² minus 3xy. So
दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। और जो लास्ट मिस्टेक बच्चों आपने की है वो है ये कि आपने सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज करते हुए मिस्टेक की है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पी पोलिनोमियल है दैट इज़ एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xy, ठीक है। और क्यू है हमारे पास 4x क्यूब प्लस 5y माइनस 2xy, ठीक है। तो उसने कहा है कि क्यू में से पी को सब्ट्रैक्ट करो, तो आपने क्यू को ऊपर रखना है, पी को उसके नीचे रखना है, ठीक है। सो आपने बहुत सारे बच्चों ने मिस्टेक की है, पी को ऊपर और क्यू को नीचे लिख दिया है। सब्ट्रैक्ट पी फ्रॉम क्यू मीन्स यू हैव टू सब्ट्रैक्ट पी फ्रॉम क्यू। तो क्यू ऊपर लिखेंगे और हम ऐसे लिखेंगे एक्स क्यूब 4x क्यूब प्लस 5y माइनस 2xy आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अब जो सब्ट्रैक्ट करना है दैट इज़ एक्स क्यूब वाली कॉलम में एक्स क्यूब, वाई स्क्वायर वाली हमारे पास कोई कॉलम नहीं है, हम उसको इसके लिए एक अलग से कॉलम बनाएंगे। इसके बाद है माइनस 3xy आ गया यहाँ पे। अब हमें साइंस चेंज करनी है व्हेन डूइंग सब्ट्रैक्शन। ये पहले पॉजिटिव था, नेगेटिव हो गया, नेगेटिव साइन पॉजिटिव बन गया एंड पॉजिटिव साइन अगेन नेगेटिव बन गया। 4x क्यूब माइनस एक्स क्यूब आ गया हमारे पास 3x क्यूब, 5y एज इट इज़ आ गया। अब 2xy प्लस माइनस 2xy है प्लस 3xy है, तो हमारे पास आ गया प्लस xy, क्योंकि 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो गया। लास्ट पे माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज़ बच गया। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। और आपने याद रखना है कि आपने साइन चेंज करने हैं नीचे वाली वैल्यू के जिसको हम सब्ट्रैक्ट करें। अदरवाइज़ आपके पास सेकंड मेथड भी मौजूद है जो बहुत सारे बच्चों ने यूज़ किया है, ठीक है। तो बच्चों आपने वो वाला जो मेथड है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो वो आपने कैसे किया है, तो q माइनस पी के लिए हमने पहले लिखी q पोलिनोमियल और माइनस का साइन ये वाला एंड ब्रैकेट के अंदर ये p पोलिनोमियल लिख दी मैंने, ठीक है। तो अब हम साइंस चेंज करेंगे, 4x क्यूब प्लस 5y माइनस 2xy तो एज इट इज़। अब ये माइनस अंदर हर साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3xy आ जाएगा। ये माइनस जो यहाँ पे प्लस था इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ और इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। सो जब हमने साइंस चेंज किए तो देखो जो हमने ऊपर जिस तरीके से सॉल्व किया उसी तरीके से साइंस आ गए हमारे पास। अब हम यहाँ से कलेक्ट कर लेंगे, एक्स क्यूब वाली टर्म्स को सेपरेटली सॉल्व करेंगे। अब वाई वाली और कोई टर्म नहीं है और इन दोनों को अलग से कर लेंगे, ठीक है। एंड वी हैव 4x क्यूब माइनस एक्स क्यूब 3x क्यूब आ गया प्लस 5y एज इट इज़। माइनस प्लस प्लस होता है, साइन ग्रेटर का आ गया लेकिन होती सब्ट्रैक्शन है, सो xy आ गया और माइनस वाई स्क्वायर आ गया। सो एग्जैक्टली वही आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है। एंड द लास्ट मिस्टेक इज़ when you prove डी मॉर्गन्स लॉज, ठीक है। तो डी मॉर्गन्स लॉज हमारे पास दो हैं। फर्स्ट वन इज़ ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, और सेकंड हमारे पास है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सो व्हेन सॉल्विंग द क्वेश्चन आपको कहा जाता है कि प्रूफ डी मॉर्गन्स लॉज, तो आपने ये दोनों प्रूफ करने हैं। So some of you have proved only first one, and some of you have proved only the second one. You have to prove both of them, and otherwise you will get only half marks.